Hello student, welcome to Vector Analysis Part 4. I am Adit Singh. Would like to tell you what is dot product versus cross product. Okay. So in previous part 3, I taught you about vector addition and fundamental of vectors. So today we will discuss dot product or scalar product. Another is cross product or vector product and their properties and what is application of these product in the physics. So these are categorized as product of two vector. Okay students, so these are very fundamental topic in the physics. Okay, so अभी जितने भी आपके चैप्टर आएंगे इन सब में इन प्रोडक्ट्स का यूज होगा क्योंकि पूरी फिजिक्स में वेक्टर का यूज है. ओके, सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइए और अपने कॉपी और पेन रेडी कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, सो आइए जानते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या चीज़ है. सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिफाइंड एज दिस. A dot B is equal to magnitude of A into magnitude of B into cos theta. Okay, where theta क्या है? Theta is your angle between A and B. Okay students, so you can इसको हम लोग डॉट पढ़ते हैं. ओके, इंटू नहीं, ये डॉट है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. तो ये तो होगा स्टैंडर्ड डेफिनीशन. अब हम पढ़ेंगे इसका जो मेन सबसे फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी प्रॉपर्टीज़. इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आओ हम वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. आप इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा. ओके, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो स्टूडेंट्स देखो, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि दिस प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव. ओके, कॉम्यूटेटिव ही हमने वेक्टर एडिशन में पढ़ा था ना कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. सो सिमिलरली इसमें भी कॉम्यूटेटिव का यही मतलब है कि a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए. दैट इज ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है. ओके, तो आप ये लोग प्लीज लिखते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा. दूसरा क्या बोला कि दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि a डॉट बी प्लस सी इक्वल टू इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब a डॉट बी प्लस a डॉट सी. ओके, सो ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसकी. ओके, कि ये कम्यूटेटिव होता है एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. दूसरा, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर. ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर याद आ रहा है क्या होता था? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर वाज योर आई कैप, जे कैप एंड के कैप. यूनिट वेक्टर क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड एक होता है. ओके, इज इक्वल टू 0. देखो दो चीजें आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना अभी के लिए. फॉर टाइम बिंग सब बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है ये चीजें. cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 एंड cos 90 डिग्री इक्वल टू 0. ओके, मे बी 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा. अगर नहीं याद आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री में मैं खुद बताऊंगा आपको ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं. सो सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट इज ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू 1. दैट इज, ये प्लीज नोट डाउन करते जाना स्टूडेंट्स. आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1. ओके, तीसरा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर विल बी 0. मतलब परपेंडिकुलर क्या थे? आई जे के. तो ये परपेंडिकुलर होते हैं आई जे के. दैट इज आई डॉट जे विल बी 0. अब कह दो सर ये कैसे 0 हो गया? तो देखो आई डॉट जे इक्वल टू क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे कॉस थीटा. आई जे के बीच के एंगल क्या था? इसका मैग्नीट्यूड पहले 1 इंटू 1 और इनके बीच का एंगल आई जे के बीच का
एंगल 90 डिग्री, सो 1 into 1 into cos 90 is 0, so this will be your 0. Similarly ये I dot I के बीच का एंगल क्या हुआ, cos 0 डिग्री, और cos 0 क्या था 1, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 था ही, तो I dot I, J dot J and K dot K will be your 1, I dot J 0 प्लस J dot K 0, K dot I ये भी 0। तो ये आपको पता चल गया कि परपेंडिकुलर वेक्टर ये होते हैं। अगर सेल्फ स्केलर करेंगे तो आपका 1 आएगा, एंड ये कॉम्यूटेटिव है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब आप इसको देखो कि कैसे आप ये फाइंड आउट करोगे। सपोज करो कि आपका ए वेक्टर इज योर ए आई कैप A1 लिख दो इसको, A2 J कैप, A3 K कैप, एंड बी वेक्टर इज योर B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, 2 मिनट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप बस ये देखो कि सेल्फ होगा तभी आपका 1 है, अदरवाइज हर केस में 0 है। तो बस I इंटू आई ही 1 होगा, तो A1 B1, J इंटू J 1 होगा, तो A2 B2, K इंटू K, सो A3 B3। ओके स्टूडेंट, सो ये हो गया A डॉट B दिस। अब इसको भाई स्केलर ही क्यों बोलते हैं, यानी अदिश क्यों बोलते हैं, अदिश गुणन क्यों बोलते हैं? इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की डायरेक्शन नहीं होती। ओके, A डॉट B विल बी योर, दिस इज योर मैग्नीट्यूड, दिस इज योर मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, cos theta is scalar, there is no direction, so this is your scalar product। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर आपको ये वाला A1 B1 से समझ में ना आया हो तो चलो आप देखते हैं दूसरा। सपोज करो योर A वेक्टर इज A x I कैप, दिस इज x कंपोनेंट, A y j कैप y कंपोनेंट प्लस A z k कैप, and B vector is your B x I cap, B y j cap plus B z k cap। ओके, सो A डॉट B करना है तो x कंपोनेंट का मल्टीप्लाई कर दो। ये मैं सीधा आपको मेथड बता रहा हूं कि कैसे आप तुरंत इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो A x कंपोनेंट का कर दो, सो दिस इज A x B x प्लस y का कर दो A y B y प्लस z का कर दो, सो A z B z। सो दिस इज योर सिंपल डॉट प्रोडक्ट निकालने का, ये फाइंड आउट करने का मेथड है। ओके, सो बस ये समझना है। 5वां, सपोज करो हाउ यू विल फाइंड एंगल बिटवीन, हाउ टू फाइंड angle between A and B। okay, so angle between A and B, since you know A dot B is equal to AB cos theta, where theta is angle, so cos theta will be your A dot B divided by magnitude of A and magnitude of B। so this formula is very useful in न्यूमेरिकल। ओके, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से। ओके स्टूडेंट्स, सो 6 प्रॉपर्टीज कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज नॉन जीरो, मतलब देयर इज एनी नॉन जीरो वेक्टर, सो अगर उस नॉन जीरो का सेल्फ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे देन दैट विल ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ओके, क्योंकि सिंस A डॉट A विल बी योर A
मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और सिंपली ए स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ए नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर हमेशा वो पॉजिटिव ही होगा, उसका सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन की कि ये हमारी रियल ज़िंदगी में डॉट प्रोडक्ट कैसे यूजफुल है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन लेते हैं। सो दिस इज वर्क। ओके, वर्क मतलब कार्य। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट एस। एफ इज योर फोर्स, एस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज योर वर्क। और वर्क कैसी क्वांटिटी है? दिस इज स्केलर क्वांटिटी। सो यहां से प्रूव हुआ कि स्केलर प्रोडक्ट से हमें या डॉट प्रोडक्ट से हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। अब देखो इसका यूज कितना एकदम वीआईपी यूज है इसका। सपोज करो दिस इज योर ब्लॉक m kg का। ओके, दिस इज योर सरफेस। ओके, अब आप घर में इसको रियलाइज भी करना। अभी मैं इसको एक बार आपको फिजिकली समझाता हूँ, फिर इसको मैथमेटिकली करेंगे। अगर आप यहाँ से फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं, ओके, ये आपका सपोज करो ये आपका यूनिट है, ये डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन ऐसा है, इस डायरेक्शन में ही है। आप अगर इसको खींचोगे, पुल करोगे या यहाँ से पुश करोगे, आपको मतलब मैक्सिमम फोर्स या मैक्सिमम वर्क लगेगा। ओके, जो आपका वर्क होगा वो मैक्स होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे आपका F इंटू एस दोनों पैरेलल है। सो F, दिस इज F S cos थीटा। तो जब पैरेलल होगा तो ये एंगल आपका 0 होगा, एंड cos 0 इज 1 एंड cos 90 इज 0। सो ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू 0। ओके, दिस इज नॉट मिनिमम वैल्यू। ओके, cos की मिनिमम वैल्यू होती है -1। ओके, सो ये यहाँ पे आपको मैक्सिमम फोर्स लगेगा, मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा। सपोज करो आपका ये है, आपने फोर्स ऐसे लगाया और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, तब क्या होगा? देन योर वर्क विल बी 0। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि फोर्स कम लगे, वो वर्क हमारा कम करना पड़े, इसलिए हम लोग फोर्स किसी भी चीज़ को अगर हमें खींचना है, पुश करना है, तो हम लोग फोर्स ऐसे लगाते हैं, सो दैट कि उसके बीच में एंगल, क्योंकि आप फोर्स अगर ऐसे लगाओगे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं हो सकता। ओके, सो यू हैव टू अप्लाई फोर्स इन सच अ वे कि आपको मिनिमम वर्क डन करना पड़े। ओके, क्योंकि कॉस का ग्राफ होता है आपका ऐसा। ओके, दिस इज योर 0 एंड दिस इज योर 90 डिग्री। सो 0 से जब 90 में आते हैं तो कॉस का ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। इसलिए हम एक ऐसे ऑप्टिमम एंगल पे उसको किसी भी ब्लॉक को पुश करेंगे, सो दैट कि उसको पे हमारा जो वर्क डन हो वो मिनिमम लगे। ओके, सो दिस इज ब्यूटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट एंड फिजिक्स। सेकेंड एग्जाम्पल है, सपोज जो आपका फ्लक्स होता है। ओके, सो योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो दिस इज E dot S. E is your electric field and S is your not displacement, this is area vector. अभी जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सो अगर आपकी सपोज करो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका सपोज करो कि दिस इज योर एरिया वेक्टर, अगर उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स पैरेलल जा रही हैं, ओके, तो आपको जो फ्लक्स मिलेगा ये मैक्सिमम मिलेगा। अगर वो E परपेंडिकुलर टू S है, देन योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0। सो दिस इज ब्यूटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ओके, सो आओ इसके कुछ सवाल करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है। तो आओ यहाँ पे
हम दो क्वेश्चन देखते हैं, एक जेईई मेंस में आया हुआ है, एक नीट में आया हुआ है। सो ये क्वेश्चन बोलता है अ फोर्स एफ दिस मच डिस्प्लेस ए बॉडी टू अ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का ये दिया गया है, फ्रॉम ओरिजिन फाइंड आउट द वर्क डन ऑन द बॉडी इन जूल। ओके, सो अभी हमने क्या पढ़ा था, वर्क डन। देखो कितनी, 1 मिनट में मतलब तुरंत हो जाएगा ये क्वेश्चन। सो वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, एफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एस। ओके, सो एस और सिंपली डिस्प्लेसमेंट इज, ओरिजिन से हो रहा है ना इसका, फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट, तो एस वेक्टर क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन। या हमने उस दिन कल पढ़ा था पिछले चैप्टर में, पिछले टॉपिक में, कि जो भी पॉइंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है तो हम सीधा उसके ही वेक्टोरियल फॉर्म में लिख देते हैं। सो एस वेक्टर इज योर 2i माइनस j। ओके, सो योर w इज f 5i प्लस 3j प्लस 2k डॉट प्रोडक्ट 2i माइनस j। ओके, अब इसमें k नहीं है तो k को हम 0 जूम करके चलेंगे। ओके, सो हमने क्या पढ़ा था, i को i से करना है तो 5 10, 3 इंटू -1 -3 प्लस 0, सो दिस इज योर 7। सो वर्क डन ऑन द बॉडी इज 7 जूल। ओके, ये हो गया तुरंत। अब नीट में देखो क्या क्वेश्चन आया कि वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड आउट अल्फा। अब देखो पेपर वाले सिर्फ और सिर्फ वो कॉन्सेप्ट का भी टफ नहीं करते, वो बस आपके माइंड से खेलते हैं कि आप कितना अपना बॉडी ही प्रेजेंट है या माइंड भी आपका प्रेजेंट है। सो दिस इज 2i प्लस 3j प्लस 8k, दिस इज 4j। ओके, तो ये इनने j को इनिशियल तुरंत पहले कर दिया, एंड दिस इज i एंड दिस इज अल्फा, सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो हमने माना दिस इज योर a वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 8k, दिस इज लेट दीज आर 2 वेक्टर। सो इसको हम लिख लेते हैं सेम ऑर्डर में, -4i प्लस 4j प्लस अल्फा इंटू के। अब दीज आर परपेंडिकुलर, तो हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था कि जो भी वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट इज 0, तो कर दो इनका डॉट प्रोडक्ट। सो ए डॉट बी आई से होगा, जे से होगा, के से होगा। सो ए डॉट बी -8 प्लस 12 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0, सो 8 अल्फा इक्वल टू -4, सो अल्फा इक्वल टू -1/2। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, सबसे पहला ऑप्शन दिया होगा आपको +1/2, दूसरा ऑप्शन में भी 1 दिया हो, तीसरा ऑप्शन 1/2 और ये। तो आप क्या करोगे, क्योंकि आपने तो किया था, आपको ये i दिख रहा था तो आप इसको लगा के चले आओगे और वहीं पे आपको क्या मिलेगा, -1। जहाँ पे आपको ये +4 मार्क्स मिलने थे ना, उसकी जगह आपको मिला ये -1। सो बॉडी के साथ साथ आपका माइंड भी प्रेजेंट होना चाहिए। सो योर आंसर विल बी दिस। ओके, सो प्लीज आप बस क्वेश्चन को देखें पूरे फोकस के साथ और देखें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और उसके बाद वो तुरंत फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, सो आइए अब देखते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट क्या चीज है। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, वेक्टर a and vector b is defined as a cross b is equal to magnitude of a magnitude of b sin theta into n cap। अब भाई ये n cap क्या चिड़िया है, क्या नई चीज आ गई। सो n cap is your unit vector perpendicular to both a vector and b vector। ओके, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा। ओके, थीटा क्या था, थीटा वाई पुरानी चीज थी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है दिस इज इटसेल्फ अ वेक्टर, क्योंकि इतना तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड
और दिस इज इट्स डायरेक्शन. सो दिस इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ वेक्टर प्रोडक्ट. अब कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, सो मैग्नीट्यूड विल बी योर ए बी साइन थीटा. अब एन कैप कैसे निकालोगे, हाउ टू फाइंड एन कैप. ओके, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज होना चाहिए. और प्लीज स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपका दिमाग शून्य पड़ा हुआ है. तो प्लीज उसको थोड़ा सा ब्रशअप करो, उसको जगाओ और क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज होने चाहिए. तो एक रूल हमने पढ़ा था ना अभी पीछे, राइट हैंड थंब रूल. ओके, तो ये क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 को थोड़ा सा आप देखो इसके वेक्टर एनालिसिस के, तो ये राइट हैंड थंब रूल पता चलेगा, जिसमें कि जो ये टो होता है ना, ये उसकी डायरेक्शन बताता है. ओके, तो प्लीज आप इसको देखना. अब हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं हम उस पे बात करते हैं. ओके, तो देखो ये समझ में आ गया था ना कि ये वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, इसमें एन कैप कैसे फाइंड आउट करते हैं. ओके, तो अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे. तो ये बोलता है, पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव. जैसे अभी हमारा स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव था ना, बट वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है. मतलब ए क्रॉस पी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए. ओके, मतलब इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट करता है. ओके, तो ये आप प्लीज नोट डाउन करते जाना. ओके, सो ए क्रॉस बी विल बी योर माइनस बी क्रॉस ए. ओके, बट इट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी विल बी ए क्रॉस, actually it is a, distributive is not this is plus. Okay, so a cross b plus a cross c. so ये रूल फॉलो करता है. ओके स्टूडेंट्स, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी बोलती है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर. ओके, तो एक चीज और पहले आप देख लो, साइन 0 इक्वल टू 0 एंड साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1. ओके, जैसे उसमें अभी कॉस में देखा था ना, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है. ओके, सो इसने बोला कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर, यानी आई क्रॉस आई विल बी 0, ये पैरेलल यूनिट वेक्टर है ना, जे क्रॉस जे इक्वल टू 0, के क्रॉस के इक्वल टू 0, और एनी वेक्टर विच इज पैरेलल, सो इट्स क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 वेक्टर और सिंपली 0. ओके, अब क्या बोला, तीसरी प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, यानी आई कैप जे कैप के कैप. ये कैसे निकालेंगे, तो देखो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है एक गोला बनाने का हमेशा. ओके, यहाँ लिख दो आई, ये लिख दो जे, ये लिख दो के. ठीक है, तुरंत याद हो जाएगा, 1 मिनट में याद हो जाएगा. इसमें मैंने क्या बताया था कि इसका आपको ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि ये नॉट कम्यूटेटिव है. सो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के बाद आता है के कैप, यानी ये ऐसे भी याद कर लो, 1 2 3. तो आपका जो ये गाड़ी का नंबर है ना 1 2 3, तो 1 2 3 का ऑर्डर बना रहना चाहिए. ठीक है, जे क्रॉस के नोट डाउन करते जाना स्टूडेंट्स. जे क्रॉस के इज आई कैप. ओके, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इज जे कैप. ठीक है, धोखे से आपने ये उल्टी गंगा बहा दी ना, आई क्रॉस के. ठीक है ना, तो बस यहां से मामला गड़बड़. सो आई क्रॉस के इज योर माइनस जे.
ठीक है, उल्टी गंगा आपने बहा दिया, माइनस आ जाएगा। ओके, के क्रॉस जे माइनस आई, ठीक है, क्योंकि ये नॉन कॉम्यूटेटिव है। ओके, जे क्रॉस आई माइनस के। ओके, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, यानी 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 3 2 1, ठीक है, फिर इसके बाद 3 1 2 3, 1 2 3 3 1 2, 3 1 2। तो आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है, इसके अकॉर्डिंग दिस इज योर ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं सिंपली आपको कैसे निकालना है कि क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे अभी उसमें देखा था ना कि ए एक्स बी एक्स किया था, डॉट प्रोडक्ट में ए वाई बी वाई किया था, तो इसमें कैसे निकालना है ये तुरंत देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है, सिंपल सी एक ट्रिक। तो देखो, अगर वेक्टर दिया हो आपको, वेक्टर इज दिस एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट, एक्स वाई जेड, तो आपसे बोले कि ए क्रॉस बी निकालना है, तो सिंपल सा आप प्लीज़ ये ट्रिक हमेशा यूज़ करना है। ए क्रॉस बी के लिए एक ऐसे मैट्रिक्स बनाना, नीट वाले बच्चे में भी शायद उन्हें थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि वो बेचारे कभी नीट इसका मैट्रिक्स वगैरह पढ़ेंगे नहीं। सो डोंट वरी, आई जे के नोट डाउन करो, इनके रिस्पेक्टिव आप कंपोनेंट नोट डाउन करो। सो ए एक्स ए वाई ए जेड, क्योंकि ए क्रॉस बी बोला है, बी क्रॉस ए नहीं बोला, तो पहले ए फिर आया बी एक्स बी वाई बी जेड। ओके स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले नोट डाउन करना है। अब इसके बाद क्या बोला, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में सबसे पहले इसको आपको क्या करना है, आई के कंपोनेंट करना है। आई के कंपोनेंट करना है, देखो तो आई के कंपोनेंट करना है, तो मैंने क्या किया, आई छुपाया, ठीक है, आई नोट किया यहाँ और आई के कंपोनेंट छुपाया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इनटू दिस, ठीक है ना, डायगोनल मल्टीप्लिकेशन। सो ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, प्लीज इसको ध्यान देना। तो ये प्लस माइनस इसको छुपा लिया ना अब मैंने, सो ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड बी एक्स ए जेड माइनस बी एक्स ए जेड। अब के आया प्लस के, इसको छुपा लिया ना मैंने इसके कंपोनेंट, तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ओके स्टूडेंट्स, सो ये सिंपली अब क्या आया, देखो ए क्रॉस बी क्या आया, आई दिस माइनस जे दिस प्लस के दिस। ओके, बस यहाँ पे एक कैच है, आप प्लीज उसको देखिए, ये हमेशा ऑर्डर प्लस माइनस प्लस। ओके, क्या करना था, सिंपल, आई के कंपोनेंट में आई को छुपाया, इसको डायगोनल मल्टीप्लिकेशन कर दिया, देन जे को छुपाया, ऐसे उंगली रख के या पेन रख के भी आप कर लिया करो। जे को जब लिखना है तो माइनस लगाया, जे को छुपाया, इसको डायगोनली मल्टीप्लिकेशन, के को छुपाया, इसके डायगोनल मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट, चलो एक क्वेश्चन करते हैं नीट या जेई लेवल का, फिर ये तुरंत इसको समझ में आ जाएगा आपको क्या है ये। तो देखिए, चलिए अभी ये शायद इसमें बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट था, तो आपको समझना आया होगा। सो इस क्वेश्चन से देखते हैं कि इफ यू अप्लाई अ फोर्स एफ दिस ऑन अ बॉडी एट पॉइंट दिस, इस पॉइंट के अराउंड हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि फाइंड आउट टॉर्क जनरेटेड बाय दैट फोर्स अबाउट ओरिजिन, मतलब इस फोर्स से कितना टॉर्क जनरेट हुआ। सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज योर बल आघूर्ण। ओके, सो टॉर्क इज योर आर क्रॉस एफ। ओके, कभी इसको एफ क्रॉस आर लिखने की गलती मत करना प्लीज, गलत हो जाएगा क्वेश्चन वहीं पे, क्योंकि टॉर्क इज योर वेक्टोरियल क्वांटिटी और ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ योर पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट एंड दिस फोर्स। ओके, सो ये मेडिकल में क्वेश्चन आया था सन 2000 में। ओके, सो अभी हमने इसमें क्या सीखा कि आई जे के लिख लेंगे, इसके ये लिख लेंगे,
इसके कंपोनेंट लिख लेंगे। सो आर क्या था हमारा, आर ये नहीं है क्योंकि ये पॉइंट ओरिजिन के अबाउट निकालना था हमें। सो योर आर वेक्टर विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन का तो कुछ होता नहीं, अगर यहाँ पे ओरिजिन की जगह और कुछ होता तो हम यहाँ लिखते। सो सिंपली योर आर विल बी दिस 3i + 2j + 3k। तो हम इसी तरह इसको कर लेते हैं। सो टॉर्क विल बी योर आर क्रॉस एफ। सो दिस इज योर आई जे के। बस पॉइंट बाय पॉइंट चलना है, आंसर तुरंत आ जाएगा। सबसे पहले लिखना है आर क्योंकि ये आर क्रॉस एफ है। सो 3 2 3 एफ क्या है 2 -3 4। तो मैंने क्या बताया था, देखो इसमें सबसे पहले आई लिखा, जब आई लिखा तो आई को छुपा लेना है। आई को छुपाया तो 2 8 डायगोनल इंटू माइनस लगाना था और दिस इज -9। सो ये आ गया माइनस जे प्राइम और जे कैप। जे को छुपाया 3 चौको 12 एंड 3 2 जा 6। सो -6 और इसमें के को छुपाया। सो दिस इज के एंड -9 -4। ओके, तो ये क्या आया, आई कैप 17 -12 इंटू 6j -13 k। ओके, so what will be your torque? So your torque will be 17 I cap minus 6 J cap minus 13 K cap. Okay students, so this is how you will solve simply cross product. Okay, so cross product का एक एग्जाम्पल क्या है, टॉर्क। ओके, अब अगर वो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देता कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो इसमें क्या कर देते हैं, अब इसका टॉर्क का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए √17² + -6² + -13 का स्क्वायर, और इसको फाइंड आउट करने के बाद दिस मच यूनिट। सो स्टूडेंट, इसको सिंपल प्रोसीजर फॉलो करना है लाइन बाय लाइन। तो आपने अभी इसको थोड़ा सा 1-2 दिन प्रैक्टिस करना, सो आपका ये सब्जेक्ट परफेक्ट हो जाएगा। ओके, सो हम अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इसके एप्लीकेशन पे फोकस करेंगे और इसके न्यूमेरिकल देखेंगे जो हमारे जेई और नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं। सो थैंक यू सो मच।